आज चैप्टर 2 अम्ल क्षारकीय लवण की वर्कशीट नंबर 6 का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे अम्ल और क्षारक की क्षमता किन किन बातों पर निर्भर करती है, लवण के प्रकार और उसको कैसे पता करेंगे हम कि किस तरह का अम्ल है, क्षारक मिलकर है लवण बना, पीएच का महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो सबसे पहले है अम्ल और क्षारक की क्षमता। जब भी हम H पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों को उत्पन्न करने के लिए अम्ल और क्षार की क्षमता होती है। मतलब अगर अम्ल है तो H पॉजिटिव आयन्स हैं, क्षार है तो OH नेगेटिव आयन्स हैं। जो अम्ल 100% आयनिक होता है और अधिक H आयन्स उत्पन्न करता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, और जो अम्ल कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जो क्षार 100% आयनिक होता है और अधिक OH नेगेटिव आयन्स उत्पन्न करता है उसे प्रबल क्षार कहते हैं, और जो क्षार कम आयन उत्पन्न करता है OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करता है उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस थी। उसके बाद आता है, माना कि आपके पास समान सांद्रता के दो अम्ल हैं, एक है HCl और एक है एसिटिक अम्ल। तो दोनों में H आयन की अलग अलग मात्रा उत्पन्न करेंगे, एक कम करेगा एक ज़्यादा करेगा। कम करेगा तो दुर्बल होगा, ज़्यादा करेगा तो प्रबल अम्ल होगा। HCl है वो पूर्ण रूप से आयनिक होता है, इसलिए उसमें अधिक H पॉजिटिव आयन उत्पन्न होते हैं, लेकिन एसिटिक अम्ल है वो अपूर्ण रूप से आयनित होता है, इसलिए उसमें कम H आयन्स उत्पन्न होंगे। इसी प्रकार जो क्षार 100% आयनित होता है उसमें अधिक OH नेगेटिव आयन्स की प्रबलता होगी, ज़्यादा प्रबल क्षार होगा वो, और जो क्षार कम OH नेगेटिव आयन्स उत्पन्न करेगा वो दुर्बल क्षार कहलाएगा। तो इस तरीके से बहुत बारी एक बार क्वेश्चन आया था ये CBSE के अंदर, जिसमें पहचानना था कि लवण है वो क्षारीय और प्रबल अम्ल किस तरह से प्रकृति दे रही थी हम उसकी लवण की। उदासीन हमें लवण चाहिए तो उसके लिए हमें किस तरह का अम्ल और क्षार चाहिए, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का प्रयोग करना है इसमें। जैसे अगर मैं अम्ल लेती हूँ HCl और ये NaOH लिया तो इसमें उदासीन NaCl बनेगा इसके अंदर, उदाहरण के तौर पे। तो यहाँ पर जो ये HCl है ये प्रबल अम्ल है, क्षारक भी प्रबल है। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग अम्ल या स्ट्रॉन्ग क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो हमेशा जो लवण बनेगा वो उदासीन ही बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं वो एक दूसरे के साथ और वो उदासीन बनाते हैं। लेकिन अगर मैं उदाहरण लूँ, यहाँ पर अम्ल है H2CO3 और स्ट्रॉन्ग मैंने क्षार ले लिया, मतलब यहाँ पे दुर्बल अम्ल लिया है, प्रबल क्षार है, तो किसकी ज़्यादा डोमिनेटिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी? तो यहाँ पर क्षार डोमिनेटिंग है, यहाँ पर प्रबल है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हमारे पास NaOH है। तो ये क्षारीय प्रवृत्ति का होगा लवण। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, चाहे वो अम्ल हो या क्षारक हो, तो वो उसकी प्रवृत्ति वैसी ही लवण में पाई जाएगी। दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। जैसे ये है HCl, स्ट्रॉन्ग अम्ल है, प्रबल अम्ल है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल है ये, तो प्रबल अम्ल है तो इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? अम्लीय होगी। उसके बाद अगर दोनों ही वीक ले लिए हमने, ये कार्बोनिक एसिड भी ले लिया हमने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आएगा यहाँ पे NH4OH, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो दोनों ही वीक है यहाँ पे, तो कैसी प्रवृत्ति होगी? लवण की उदासीन प्रवृत्ति होगी। तो या तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है तो उदासीन नेचर का होगा लवण, या एक स्ट्रॉन्ग अम्ल है और वीक आपका क्षार है तो स्ट्रॉन्ग अम्लीय प्रवृत्ति होगी। अगर क्षारक स्ट्रॉन्ग है और अम्ल दुर्बल है या वीक है तो उसकी प्रवृत्ति क्षारीय होगी। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि किस तरह का लवण है वो बनेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया का प्रयोग करके। अब आता है पीएच का महत्व कहाँ पर है। सबसे पहले यदि वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम है तो वर्षा कैसी है? अम्लीय वर्षा है, और ये जल नदी में पहुंचने पर जलीय जीवों के लिए भी हानिकारक होता है। इसी तरीके से हमारा जो शरीर है उसका पीएच मान होता है 7 से 7.8, इसलिए इसके बीच में ही कार्य करता है। ये एसिडिक, ये बेसिक मीडियम की तरह काम करता है। हमारे पाचन तंत्र में अमाशय द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। लेकिन जो अपच का कारण होता है वो क्या है? अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है पेट के अंदर। उसके लिए क्या करते हैं, जब पेट दुखता है, एसिडिटी हो जाती है पेट के अंदर, तो हम एंटा एसिड लेते हैं जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। हम कहते हैं इनोन एसिडिटिकोन, इनो है, इनो सोडियम बाइकार्बोनेट का ही प्रोडक्ट है, तो वो एक क्षारीय प्रवृत्ति का है। तो जो पेट में एसिड बना था और जो आपने इनो खाई या पी उसमें, तो वो इनो और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कर देते हैं और हमारे पेट का जो पेन है वो रिलीफ आता है, उसमें आराम मिलता है।
थर्ड है मुंह का जो पीएच मान होता है 5.5 से कम होने पर दंतक्षय प्रारंभ हो जाता है। और ऐसा हमारे भोजन में उपस्थित जो शुगर होती है, शर्करा होती है, उसमें क्या होते हैं, जीवाणु द्वारा अम्ल में परिवर्तित होने के कारण होता है। जो चीनी होती है, मिठास होता है, उसका जीवाणु द्वारा उसको एसिडिक में परिवर्तित कर देता है। इसलिए हमें रात को सोते समय हमेशा ब्रश करके सोना चाहिए, ताकि टूथपेस्ट है वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, जो मुंह के अंदर अम्ल बना जीवाणु के द्वारा हमारे दांतों में जो भोजन रह जाता है, और इस तरीके से हमारे जो दंत क्षय से हमारी रक्षा करता है टूथपेस्ट। उसके बाद आता है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। बहुत पेन होता है जब मधुमक्खी काटती है, तो एक वो ये अम्ल छोड़ता है जिसको मिथेनोइक अम्ल कहते हैं। उससे दर्द और जलन का अनुभव होता है। इसका उपचार क्या है, कभी भी हमें ताला नहीं रगड़ना चाहिए, लोहे की चीज़ नहीं रगड़नी चाहिए। अगर कोई मधुमक्खी डंक मार जाती है, हमें पता है उसके डंक से अम्ल निकल रहा है, तो अम्ल को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, उदासीन कौन करेगा, क्षारक ही करेगा। तो उसके ऊपर आप अगर आपके आसपास कहीं साबुन है या बेकिंग सोडा है, वो आप लगा लें, तो उससे आपको बहुत अच्छे से रिलीफ मिलेगा और सूजन भी नहीं होगी। और साथ में नेटल के जो डंक वाले बॉल होते हैं मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं, जिसके कारण जलन का अनुभव होता है। ऐसे ही नेटल प्लांट के जो लिए होते हैं उनमें इस तरह का अनुभव होता है। नेक्स्ट आता है पीएच मान जो मिट्टी का होता है, वो होता है पौधे के पोषक तत्वों की उपलब्धि में सहायक होता है। अगर पीएच मान ज़्यादा है, मतलब 7 से ज़्यादा है, तो क्षारीय नेचर है, तो उसको अम्लीय करना पड़ेगा। उदासीन के लिए उसमें अम्ल डालना पड़ेगा। अगर मिट्टी की अम्लीयता को चूने या कैल्शियम कार्बोनेट के सहायता से उसको क्षारीय भी किया जा सकता है, तो उसको ऐसा करना पड़ेगा कि मिट्टी में किसी भी तरह से पौधों के पोषक तत्वों में रुकावट ना आए। तो इस वर्कशीट के माध्यम से हम कुछ प्रश्न हैं जो आप कॉपी में करेंगे। जैसे प्रत्येक लवण को अम्लीय, क्षारीय और उदासीन रूप में पहचानिए कि कैसा है ये। जैसे KCl है, NaNO3 किस किस से बनाइए। आप एक एक इनमें थोड़ा दे रखा है हिंट। जैसे K है तो KOH होगा, इसमें Cl है तो NaCl होगा, तो NaCl और KCl पोटाशियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आप इसमें पहचान सकते हो कि KCl जो पोटाशियम क्लोराइड है वो किस किस चीज़ से बना, उसके लिए क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके लिए सूटेबल एग्जाम्पल नहीं है। उसके बाद आप दूसरा ले सकते हो, मैग्नीशियम क्लोराइड डैश अम्ल और क्षारक से बना है। किससे बना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl से बना है। प्रत्येक भोजन के पश्चात हमें दांत साफ करने की सलाह क्यों दी जाती है, ताकि दंत क्षय ना हो और हमारे मुंह के अंदर जो जीवाणु होते हैं वो भोजन को एसिड में बदल जाते हैं, और टूथपेस्ट से हम उसको साफ करेंगे तो वो उदासीन हो जाता है, और इससे हमें दंत क्षय से हमारी रक्षा करता है। अमाशय में बनने वाले अम्ल का नाम बताइए, दैट इज HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जलीय जीव अम्लीय वर्षा से किस प्रकार प्रभावित होते हैं, अम्ल है जो कि उनकी लाइफ को डेंजर में डाल देता है, खतरे में डाल देता है। एंटी एसिड किस प्रकार कार्य करते हैं, और 2 एंटी एसिड के नाम बताइए। जैसे मैंने बताया था अभी, मिल्क और मैग्नीशियम, बेकिंग सोडा। और एंटी एसिड एसिडिटी को रिलीफ करने के लिए, उसको उदासीन करने के लिए सहायक होते हैं। स्वस्थ विकास के एक पौधे को 7.2 pH की मिट्टी की आवश्यकता है, लेकिन मिट्टी का pH मान 5.6 है। तो पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी का उपयुक्त करने के लिए किस प्रकार का रसायन डालना पड़ेगा, तो आपको चूने या कैल्शियम कार्बोनेट डालना पड़ेगा, ताकि उसका pH मान 7.2 तक लाया जा सके, उसको क्षारीय बनाया जा सके। क्योंकि 5.6 तो अम्लीय है, जो कि 7 से कम है तो अम्लीय नेचर है pH स्केल में। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग सुपर वीक।